मैं रेणु मिश्रा, हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का अध्ययन और अध्यापन करने जा रहे हैं, जिसमें आपका पाठ क्रमांक है 15 और जिसका शीर्षक है व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज से शरीर स्वस्थ, सुदृढ़ और सुगठित बनता है। इस पाठ में कई तरह के व्यायाम दिए गए हैं। आइए हम आज व्यायाम के महत्व के बारे में जानते हैं। लगातार और नियमित शारीरिक व्यायाम प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ा देता है और यह हमारी नींद कम कर देता है। इससे हमें सुबह उठने में तकलीफ नहीं होती है। हृदय रोग यानी कि हार्ट अटैक, रक्त वाहिका रोग, टाइप 2 मधुमेह और मोटापा जैसी समृद्धि के रोगों को रोकने में मदद करता है। यह मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है और तनाव को रोकने में मदद करता है कि अगर हम नियमित रूप से अपने शरीर को व्यायाम और योग से जोड़े रखते हैं तो हमें हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हिम्मत देता है। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हमें मुक्ति मिल जाती है। नींद कम आती है, सुबह उठने में कोई तकलीफ नहीं होती है। आजकल की दिनचर्या के अनुसार लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियां ग्रसित हो जाती हैं, जैसे हार्ट अटैक है, शुगर है, डायबिटीज है, मोटापा है। तो इन सारी चीज़ों से व्यायाम हमारी रक्षा करता है और हमें दूर रखता है। बच्चों, इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति हर समय किसी न किसी रोग से घिरा ही हुआ है। उन रोगों से बचने के लिए हर कोई व्यक्ति डॉक्टर या चिकित्सक के पास जाता है, परंतु उनमें से सभी डॉक्टर और चिकित्सक उस रोग बीमारी को तो ठीक कर देते हैं, परंतु स्वास्थ्य को कोई भी ठीक नहीं करता है, सही नहीं करता है। अपने स्वास्थ्य को अच्छे से रखने का एक ही रास्ता है और वो है व्यायाम। अगर हम प्रतिदिन व्यायाम करते हैं तो हमें कोई भी रोग नहीं होगा, और अगर रोग होता है तो हमें उससे लड़ने की व्यायाम से ताकत मिलती है। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? सिर्फ हमें दवा देके हमारा रोग ठीक कर देता है, लेकिन वो हमारी सही मानों में सुरक्षा नहीं कर पाता है। बच्चों, जो लोग व्यायाम और योग करते हैं वो लोग कभी भी आसानी से बीमार नहीं पड़ते हैं। रोग मात्र दुर्बल यानी कि कमजोर शरीर पर ही आक्रमण करता है और व्यायाम करने वाला व्यक्ति हमेशा तंदुरुस्त और शक्तिशाली रहता है। इसीलिए बीमारी या रोग से बचने का एकमात्र समाधान व्यायाम है। कि बच्चों, कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है यानी हमारे में इम्यूनिटी पावर अधिक रहती है तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं। बीमारी अधिकतर जो लोग की इम्यूनिटी पावर कम होती है, सही से व्यायाम नहीं करते हैं, पोषक तत्व नहीं लेते हैं, सारी बीमारी उन्हीं पर ही आक्रमण करती है। और तंदुरुस्त व्यक्ति जो व्यायाम करता है वो व्यक्ति हमेशा तंदुरुस्त और शक्तिशाली रहता है, वो हर एक रोग से लड़ता है। बच्चों, प्रतिदिन व्यायाम करने से मनुष्य का मन उत्साहित रहता है, शरीर को शक्ति तथा स्फूर्ति मिलती है। अगर हम व्यायाम की तुलना डॉक्टरों द्वारा दी जाने वाली दवाइयों, विटामिन सिरप और इससे संबंधित कथन के अनुसार करें तो सब व्यर्थ है। एक बड़े चिकित्सक यानी कि डॉक्टर का कहना है कि डॉक्टर दवाइयों पर ज़्यादा भरोसा किए बिना अपने रोगी का स्वास्थ्य सुधार दे, वही सबसे बुद्धिमान और अच्छा डॉक्टर कहलाता है। बड़े बड़े शोधकर्ताओं यानी कि जो खोजबीन करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, उनका भी कहना है कि आज के युग में मनुष्य रोगों से कम और दवाइयों के कारण ज़्यादा मर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि मनुष्य को दवाइयों से नहीं
व्यायाम और योग जैसी क्रियाएं करके अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाना है। व्यायाम का प्रतिदिन नियम अनुसार और समय पर करना चाहिए। आवश्यक है कि एक दिन का काम नहीं होता है, इसे प्रतिदिन और निर्धारित समय पर करना बहुत आवश्यक होता है। पश्चिमी देशों यानी कि फॉरेन कंट्री में वहाँ पर आदमियों के साथ साथ महिलाएं भी व्यायाम करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इधर भारत की महिलाएं व्यायाम नहीं करती, क्योंकि चक्की पीसना, खड़े होकर खाना बनाना, कपड़े धोना व अन्य काम भी तो हमारे व्यायाम के अंतर्गत ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जिम में जाएं या फिटनेस सेंटर में जाएं वही हमारा व्यायाम करने का केंद्र है। घर में भी हम विभिन्न कार्यों के चलते हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। बच्चों, व्यायाम करने के शुरुआती दिनों में हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल हो, परंतु कुछ दिनों बाद कष्ट कम हो जाएंगे और आपको व्यायाम करने के लाभ दिखने लगेंगे। कई प्रकार के व्यायाम के तरीके हैं, जिसमें घुड़सवारी, तैरना, चलना, दौड़ना, साइकिलिंग करना इत्यादि विशेष रूप से है। कि बच्चों, जब हम व्यायाम करते हैं या कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो शुरू में थोड़ी परेशानियां आती हैं। हमारा शरीर एडजस्ट करने में टाइम लगाता है, लेकिन थोड़ा सा पहले हमको मुश्किल आएगी, लेकिन जब हम व्यायाम या योग करते हैं, टाइम से करते हैं, नियमानुसार करते हैं, तो वो जो कष्ट है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है और हमें उसके विभिन्न प्रकार के फायदे दिखने लगते हैं। बच्चों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी कथन था कि यह स्वास्थ्य ही है जो असली धन होता है, ना कि सोना और चांदी। अंग्रेजी में भी आपने कहावत सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ। सत्य भी है। अगर मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो सोना चांदी का वो क्या करेगा। इस संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी ने व्यायाम को जीवन का सर्वप्रथम अंग माना है। यह व्यायाम की शक्ति का ही प्रभाव है कि उन महान लोगों ने मनुष्य के हित और देश के विकास में अपना योगदान दिया है। कि अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा और हमारे पास धन भरा रहेगा तो हम उस धन का क्या करेंगे। इस बात में तो थोड़ा भी संदेह नहीं है कि स्वास्थ्य से अनमोल कोई चीज नहीं है। सही प्रकार से व्यायाम करने वाले व्यक्ति का शरीर हष्ट पुष्ट रहता है तथा मन और मुख हमेशा प्रफुल्लित यानी कि खुशनुमा बना रहता है। व्यायाम करने से हमारा पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन सही प्रकार से होता है, भूख बढ़ती है। व्यायाम करने से व्यक्ति का मन हमेशा शांत और उसके मन में सुविचार आते हैं। इसीलिए दोस्तों, प्यारे बच्चों, नियमित रूप से व्यायाम करें और अगर अभी तक आपने व्यायाम करना शुरू नहीं किया है तो आज ही व्यायाम करना शुरू करें। बहुत जल्द आप स्वयं में एक सकारात्मक बदलाव पाएंगे और रोग मुक्त जीवन के साथ सफलता प्राप्त करेंगे। बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपनी बुक में भी देखेंगे कि बहुत सारे आसन और मुद्राओं का जिक्र हुआ है। ये सारी आसन और मुद्राएं करके आप अपने शरीर को हष्ट पुष्ट और सुंदर रख सकते हैं। व्यायाम और योगासन करने से मन मस्तिष्क शांत रहता है और हमारे मन और दिमाग सकारात्मक विचारों से हमेशा घिरा रहता है। बच्चों, आपके हिंदी वर्कबुक में जो क्वेश्चन दिए हैं उसके मैंने आंसर यहाँ पे लिख के दिए हैं और पेज नंबर 37 पे भी देखिए, यहाँ पे नीचे कुछ दिया कि व्यायाम का महत्व क्या है। इसके बारे में आपको कुछ लाइनें अपनी नोटबुक में लिखनी है और जितना भी आपका ये गृह कार्य है वर्कबुक में, वो आपकी वर्कबुक में कॉपी करना है। आशा है कि आपको व्यायाम के महत्व के बारे में, योगासन के महत्व के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।